नमस्ते दोस्तों, आज हम डिजिटल दुनिया के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो उतना ही अराजक है जितना कि दिल्ली में ट्रैफिक। हम बात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर डेटा भंग की, जो आपके निजी जानकारी को खतरे में डाल सकता है। रैंसमवेयर हमलों की जो अस्पतालों को बंधक बना रहे हैं और महत्वपूर्ण सेवाओं को बाधित कर रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने समझौता किए गए हैं कि आप उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि ऑटो रिक्शा में बिना हेलमेट पहने सवारी कर रहे हैं। तो चाय की चुस्की लें, अपनी सीट बेल्ट बांध लें और आइए इस डिजिटल मेले में उतरें। यह सफर रोमांचक और जानकारी से भरपूर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जो हर किसी के दिमाग में सबसे ऊपर है, पैसे, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या इस मामले में इसकी कमी। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी को प्रभावित करता है। ग्लोबल बैंक का बड़े पैमाने पर डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। यह एक गंभीर स्थिति है। हम लाखों ग्राहकों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी निजी जानकारी अब उतनी ही सार्वजनिक है जितनी कि मुंबई में एक क्रिकेट मैच के दौरान धोनी की एक झलक। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। बैंक निश्चित रूप से, पूरी हम इसे गंभीरता से लेते हैं, दिनचर्या कर रहे हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? लेकिन चलो ईमानदार रहे, क्या वे कभी नहीं करते? यह सवाल हर किसी के मन में है। वे प्रभावित ग्राहकों से संपर्क करने और क्रेडिट निगरानी सेवाएं प्रदान करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में समस्या का समाधान है, जो मूल रूप से एक टूटी हुई हड्डी के लिए एक पट्टी की तरह है, जब आपको वास्तव में एक नए कंकाल की आवश्यकता होती है? यह एक अस्थायी समाधान है, लेकिन हमें दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि बैंकों पर हमला करना बुरा है, तो बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह नहीं सुन लेते कि आगे क्या हुआ। एक अज्ञात हेल्थ केयर सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक से प्रभावित हुआ है। इसका मतलब है कि मरीज रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट, सर्जरी, सब कुछ अनिवार्य रूप से डिजिटल बंधक बना लिया गया है। और यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। हालांकि वे बेशर्मता से फिरौती में बिटकॉइन में एक राजा के फिरौती की मांग कर रहे हैं। यह लोगों के जीवन के बारे में है। उन मरीजों के बारे में सोचें जिन्हें समय पर दवा की जरूरत है, वे सर्जरी जो अब देरी से हो रही है, वह डेटा जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। ओह, क्या आपको लगता है कि रैंसमवेयर खराब था? प्रिय मित्रों, हम अंतरराष्ट्रीय साजिश के दायरे में कदम रखने वाले हैं। एक अज्ञात सरकारी एजेंसी को हैक कर लिया गया है, और इससे पहले कि लेकिन आपने हमें पहले ही बता दिया था कि यह एक सरकारी एजेंसी है कहने के लिए अपनी टिप्पणी लिखें। मैं आपको रोक दूंगा क्योंकि यह सच है, मैंने किया। लेकिन यहां पकड़ है, कोई नहीं जानता कि किसने किया, या कम से कम वे हमें यह नहीं बता रहे हैं। क्या यह एक दुष्ट राज्य है, एक प्रतिस्पर्धी निगम? आपकी नानी असाधारण रूप से तकनीक प्रेमी है। संभावनाएं उतनी ही अनंत हैं जितनी कि इंटरनेट पर बिल्ली के वीडियो हैं। ओह, सोशल मीडिया, जहां हर कोई प्रभावशाली होने का दिखावा करता है और कोई भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है। इस हफ्ते हम सीखते हैं कि एक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समझौता किया गया है। हम किस प्रकार के प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, मान लीजिए कि यदि यह एक मसाला था, तो यह वह होगा जो हर कोई कहता है कि वे इसे संभाल सकते हैं, लेकिन वास्तव में गुप्त रूप से जलती हुई गड़बड़ी के बारे में शिकायत करते हैं। तो डिजिटल मलबे के बीच क्या बचा है? खैर, उपयोगकर्ता डेटा, निजी संदेश, वे शर्मनाक वीडियो जो आपने सोचा था कि आपने वर्षों पहले हटा दिए थे, यह सब हवा में है। उतना ही असुरक्षित है जितना कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक कटहल विक्रेता। याद रखें कि जब मैंने कहा था कि यह आपके बैंक खाते को प्रभावित कर सकता है। खैर, यह वह हिस्सा है जहां चीजें वास्तव में आपकी जेब के करीब आती हैं। एक प्रमुख रिटेलर फिशिंग घोटाले का शिकार हो गया। और जब मैं प्रमुख कहता हूं, तो मेरा मतलब है कि आपके दादा दादी भी इसके बारे में जानते हैं। प्रमुख। तो ये धूर्त साइबर अपराधी क्या कर रहे हैं? वे खुद को ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के रूप में प्रेषित कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं जो उतने ही आश्वस्त हैं जितने कि एक राजनेता चुनाव के समय किए गए वादे लोगों को अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और लोग अपने अनंत भोलेपन में सीधे उसमें गिर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी, जहां पैसा डिजिटल है, सुरक्षा संदिग्ध है और हैक उतने ही आम हैं जितने कि मुंबई में बिजली कटौती।
इस हफ्ते क्रिप्टो दुनिया में एक और एक्सचेंज उतना ही सुरक्षित साबित हुआ है जितना कि ताश के पत्तों का घर चक्रवात के दौरान। हम किस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं? चलो इसे एक्सचेंज जेड कहते हैं, क्योंकि चलो ईमानदार रहे, नाम वास्तव में मायने नहीं रखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सचेंज जेड हैक हो गया है और एक बड़ी रकम, मैं बात कर रहा हूं कि आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं और एक द्वीप खरीद सकते हैं, चोरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, चीजें थोड़ी वास्तविक होने वाली हैं। यह अब आपके डेटा या आपके पैसे के बारे में नहीं है। यह उन बुनियादी ढांचे के बारे में है जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। एक ऊर्जा ग्रिड साइबर हमले के अंत में है। और इससे पहले कि आप इंतजार करें, क्या यह बुरा है? सोचना शुरू करें। इसका उत्तर एक जोरदार हां है। हम बात कर रहे हैं व्यापक ब्लैकआउट की, अस्पतालों में बाधित सेवाओं की, ट्रैफिक लाइटों की जो अब काम नहीं करती हैं, मूल रूप से एक पूर्ण विकसित तकनीकी सर्वनाश। और इससे पहले कि आप यह कहना शुरू करें कि यह फिल्मों की तरह है, मैं आपको बता दूं, यह फिल्मों की तरह नहीं है जब तक कि फिल्में क्रूर, अराजक और अविश्वसनीय रूप से असुविधाजनक न हो। याद रखें कि जब मैंने कहा था कि यह आपके पसंदीदा डोसा स्टॉल को प्रभावित कर सकता है, खैर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। खैर, यह वह जगह है जहां चीजें थोड़ी बहुत वास्तविक हो जाती हैं, क्योंकि यह पता चला है कि हमारी व्यक्तिगत जानकारी उतनी ही सार्वजनिक है जितनी कि सड़क के किनारे एक चाय की दुकान। सोचिए, आपकी निजी जानकारी हर किसी के लिए उपलब्ध हो सकती है। हम एक लोकप्रिय ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे पहले कि आप अपनी जेब में फोन के साथ घबराना शुरू करें, मैं नाम नहीं बताने जा रहा, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह ऐप आपके डेटा को कैसे संभालता है। तो इस डिजिटल मलबे के बीच क्या है? यह सिर्फ डेटा नहीं है, यह आपकी पहचान है। खैर, हमारे पास आपकी सामान्य संदिग्ध जानकारी है, नाम, पते, ईमेल, लेकिन यह यही नहीं रुकता। लेकिन यहाँ किकर है, स्थान डेटा भी है। हाँ, आपने सही सुना, यह ऐप आपके हर कदम को ट्रैक कर सकता है। ये लोग जानते हैं कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ रहे हैं, और आप शायद अगले कहां जाने वाले हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं कि वे हमेशा क्या कहते हैं, युवाओं पर ध्यान दें क्योंकि वे भविष्य हैं। खैर, कोई व्यक्ति उस झापन को उन लोगों को नहीं मिला जो साइबर सुरक्षा के प्रभारी हैं, क्योंकि एक शैक्षणिक संस्थान को भंग कर दिया गया है। और इससे पहले कि आप पूछें, नहीं, यह सिर्फ वाईफाई पासवर्ड नहीं है जो उन्होंने खोया है। हम बात कर रहे हैं छात्र डेटा, संकाय अनुसंधान और संभवतः कुछ वास्तव में शर्मनाक थीसिस प्रस्तावों के बारे में जो अब दुनिया के सामने आ गए हैं। यह मूल रूप से ऐसा है जैसे किसी ने ज्ञान के पवित्र हॉल में तोड़फोड़ की हो और हर जगह नोट कार्ड बिखेर दिए हो। और अंत में हमारे पास एक कहानी है जो उतनी ही अपरिहार्य है जितनी कि मुंबई में मानसून, एक प्रमुख टेक कंपनी जो साइबर जासूसी का शिकार हुई है। अब इससे पहले कि आप अनुमान लगाना शुरू करें, मैं कोई नाम नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि यह एक कंपनी है जो संभवतः आपके फोन पर एकाधिकार रखती है। तो इस बार अपराधी कौन है? खैर, सभी संकेत एक निश्चित देश की ओर इशारा कर रहे हैं जो अपने साइबर स्पेस शरारती के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं कि एक जो हमेशा ऐसा करने से इनकार करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास हमेशा हमारे सभी डेटा तक अप्राकृतिक पहुंच है। हाँ, वे। तो यह है दोस्तों 8 जनवरी 2025 के लिए साइबर सुरक्षा में शीर्ष 10 सबसे चौंकाने वाली, बालों को ऊपर उठाने वाली और पूरी तरह से भयानक कहानियां। और इससे पहले कि आप कहें, लेकिन जॉन, यह बहुत निराशाजनक है, मैं आपसे सहमत हूं। यह एक भयावह अनुस्मारक है कि हमारी डिजिटल दुनिया कितनी नाजुक है और यह भी कि हम कितनी आसानी से शोषण कर सकते हैं। लेकिन घबराओ मत। ठीक है, शायद थोड़ा घबराओ, लेकिन खुद को पूरी तरह से आतंकित न होने दें। ऐसी चीजें हैं जो हम खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और उस मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई के साथ सावधान रहें जो प्रलोभन के बावजूद चिल्लाता है, मैं सुरक्षित नहीं हूं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी
एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।